अरे माननीय बहन जी, मसीहा हैं, देवी हैं, जिंदा देवी। बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो थे हिंदू धर्म को नहीं मानते थे, ठीक है। उसके उसी रास्ते पर काशीराम जी चलते हैं, ठीक। उसी रास्ता पर मायावती अगर चलते तो त्रिशूल लेके नहीं घूमती, गणेश जी का मूर्ति लेके नहीं घूमती, तो कहाँ लगता है कि बाबा साहब के सिद्धांतों पर और काशीराम जी के सिद्धांतों पर मायावती चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित किया कि मुख्यमंत्री हम 44 एमएलए वाले नीतीश कुमार को बनाएंगे और विपक्ष में हम लालू जी के बेटे को बैठाएंगे। ये बिहार में निर्धारित किया। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई विशेष अस्तित्व तो नहीं रहा है। पिछले चुनाव में जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, जब हम गठबंधन में लड़ रहे थे, हमें 10 एमपी की सीटें प्राप्त हुई, समाजवादी को 5 सीटें प्राप्त हुई। हम ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन तभी से रणनीति बदली आरएसएस ने, बीजेपी ने, और सोचा कि ये जो बहुजन समाज पार्टी है ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ती है, ये ब्राह्मणवाद, मनुवाद, गैर बराबरी के विरुद्ध लड़ाई लड़ती है। ये बहुजन समाज पार्टी इस देश में राजनीति में पिछड़नी चाहिए। इसके लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को प्रतिस्थापित किया। हम मौजूद हैं अभी बीएसपी कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लाल जी मेधंकर, जो प्रदेश प्रभारी हैं बिहार के। मान्यवर कांसीराम साहब ने एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनाई, उसके पहले बाम सेफ, तो मान्यवर कांसीराम जी ने उसे 1973 में उसकी आधारशिला रखी 6 दिसंबर को, और 5 वर्षों में पूरे देश में घूम घूम करके अपने सैकड़ों साथियों सहित पूरे देश में घूम घूम करके पढ़े लिखे कर्मचारियों को तैयार किया। और 6 दिसंबर 1978 को उन्होंने बाम सेफ का बर्थ सेलिब्रेशन किया, बाम सेफ का जन्मदिन मनाया और ये घोषित किया कि आज हमारी बाम सेफ पैदा हो गई, आज हमने बाम सेफ का निर्माण कर दिया। तो पहले बाम सेफ बनाई, उसके 3 वर्षों के बाद 6 दिसंबर 81 को उन्होंने DS4 बनाई, और फिर DS4 के तहत आंशिक कुछ स्टेट में उन्होंने चुनाव भी लड़वाया, चुनावी प्रयोग भी किया। जब बहुजन समाज राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए तैयार हो गया, जब मान्यवर कांसीराम जी को लगने लगा कि अब हमारे लोग इतने जाग गए हैं कि अब वो पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना करके वो चुनाव में जा सकते हैं, तब उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। ये बहुजन समाज पार्टी का बैक है, हिस्ट्री है। पहले बाम सेफ, फिर DS4, और फिर दोनों के द्वारा, दोनों के ताकत से बहुजन समाज पार्टी का गठन मान्यवर कांसीराम साहब ने किया। सर, काशीराम जी तो बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले थे, ठीक है, और चलते थे, उन्हीं के रास्तों पर BSP भी चलती है। तो अभी यूपी में किस तरीक़ा से एक सीट ला पाई? क्या वहाँ के बहुजन BSP को नहीं मानती थी, जो एक समय था 2007 में कि मुख्यमंत्री बनी थी? आज क्या परिस्थिति आ गई कि इतना भारी मतलब अचूक हुआ कि हार गई, एक सीट ला पाई? हमारी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के पहले एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है। इस आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये श्रमण संस्कृति से प्रारंभ होता है इसका आंदोलन। भगवान तथागत गौतम बुद्ध से शुरू होता है इसका आंदोलन। भगवान गौतम बुद्ध ने राजमहल छोड़ा, घर बार छोड़ा, सुंदर पत्नी छोड़ा, सुंदर पुत्र छोड़ा, और लोक कल्याण के लिए, लोगों को दुख और कष्ट से विमुक्त करने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। पूरी दुनिया के लिए मिसाल बने। आज भी पूरी दुनिया में तमाम देशों में भगवान बुद्ध की चर्चा होती है, उनके मार्ग पर लोग चलते हैं, लोग नारा लगाते हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। जहाँ भी युद्ध की संभावना होती है, हमारी जड़ें इतनी गहरी हैं। उसके बाद उस श्रमण संस्कृति में भगवान गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले बहुत सारे संत गुरु महापुरुष आए। संत कबीर आए, संत रविदास आए, संत तुकाराम आए, संत घासीदास आए, संत गाडगे बाबा आए, और हमारे पोस्टर में, हमारी होर्डिंग में 5 महापुरुषों का आप लोग तस्वीर देखते होंगे। ज्योतिबा राव फूले आए, छत्रपति साहू जी महाराज आए, नारायणा गुरु आए, पेरियार रामास्वामी नायकर आए, और फिर इन तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों के मूवमेंट को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने हाथों में लिया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने टैलेंट के दम पर, अपने पावर ऑफ पेन के जरिए उन्होंने भारत का संविधान बनाया। हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया था, जो उनकी चाहत थी, उनको उन्होंने संवैधानिक रूप देने का प्रयास किया। ये बहुजन समाज पार्टी की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसकी लड़ाई मात्र MLA जीतने की नहीं है, मात्र MP जीतने की नहीं है। बहुजन मूवमेंट के
आकलन को आप 1 सीट 2 सीट या सत्ता में हम आ गए उससे नहीं आंक सकते हैं। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये जातिवाद वर्णवाद के विरुद्ध लड़ाई है, ये मानवतावाद की लड़ाई है, गैर बराबरी समाप्त करने की लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी के रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, एक कठिनाई आई है, कहीं हमारे भोले भाले मतदाताओं को, हमारे भोले भाले कार्यकर्ताओं में कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, विरोधी ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। विरोधी बहुत ताकतवर हो गया है, इतना ताकतवर हो गया है कि तमाम राज्यों में किसकी सरकार बनेगी वो निर्धारित कर रहा है, कौन विपक्ष में होगा वो निर्धारित कर रहा है। जैसे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित किया कि मुख्यमंत्री हम 44 एमएलए वाले नीतीश कुमार को बनाएंगे और विपक्ष में हम लालू जी के बेटे को बैठाएंगे, ये बिहार में निर्धारित किया। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई विशेष अस्तित्व तो नहीं रहा है। पिछले चुनाव में जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, जब हम गठबंधन में लड़ रहे थे, हमें 10 एमपी की सीटें प्राप्त हुई, समाजवादी को 5 सीटें प्राप्त हुई। हम ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन तभी से रणनीति बदली आरएसएस ने, बीजेपी ने, और सोचा कि ये जो बहुजन समाज पार्टी है ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ती है, ये ब्राह्मणवाद, मनुवाद, गैर बराबरी के विरुद्ध लड़ाई लड़ती है। ये बहुजन समाज पार्टी इस देश में राजनीति में पिछड़नी चाहिए, इसके लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को प्रतिस्थापित किया। अच्छा सर, एक बात आपने कहा गौतम बुद्ध ने घर द्वार सब कुछ छोड़ा था। गौतम बुद्ध के रास्ता पर अम्बेडकर जी चले, अम्बेडकर जी के रास्ता पर काशीराम जी चले, क्या काशीराम के रास्ता पर मायावती जी चल रही हैं? मैं इस बात के सहारे ये कहना चाहता हूँ, जैसे भगवान गौतम बुद्ध आज प्रासंगिक हैं, जैसे हमारे संत गुरु प्रासंगिक हैं, जैसे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का महत्व है इस भारत देश में, और बीएसपी के संस्थापक आज हम उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुजन दिवस समारोह कर रहे हैं हम लोग, जैसे माननीय कांसी राम साहब भारतीय राजनीति में हमारे देश में प्रासंगिक हैं, ऐसे ही माननीय बहन जी माननीय कांसी राम साहब की उत्तराधिकारी हैं, उनकी शिष्या हैं, ऐसे माननीय बहन जी भी प्रासंगिक हैं। उनका महत्व कम नहीं होने वाला है। रिजल्ट हमारा गलत आया है, आंदोलन हमारा चल रहा है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि इसलिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी तो थे, हिंदू धर्म को नहीं मानते थे, ठीक है, उसी रास्ते पर काशीराम जी चलते हैं और चल रहे हैं, ठीक। उसी रास्ता पर मायावती अगर चलते तो त्रिशूल लेके नहीं घूमती, गणेश जी का मूर्ति लेके नहीं घूमती, तो कहाँ लगता है कि बाबा साहब के सिद्धांतों पर और काशीराम जी के सिद्धांतों पर मायावती चल रही है? बहन जी ने 23 जिले बनवाए उत्तर प्रदेश में, उसको भी स्मरण करना चाहिए। उन जिलों का नाम मैं अपनी मीटिंग्स में लेता रहता हूं, आपके इस माइक के सामने भी ले लेता हूं। भगवान गौतम बुद्ध 23 जिले बनाए, उनका नामकरण क्या किया? गौतम बुद्ध नगर, महामाया नगर, पंचशील नगर, भीम नगर, प्रबुद्ध नगर, ज्योतिबा राव फूले नगर, छत्रपति साहू जी महाराज नगर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, कौशाम्बी जिला बनाया, श्रावस्ती जिला बनाया, कुशीनगर जिला बनाया, सिद्धार्थ नगर जिला बनाया। ये फिलॉसफी है बहन कुमारी मायावती जी की। ऐसी फिलॉसफी के दौरान हमारी पार्टी में मुसलमान भी है, कहीं पर हमें मस्जिद में जाएंगे तो उसके रिस्पेक्ट में, सम्मान में हम कलमा करेंगे, हम सर भी टेक देंगे। हम किसी हिंदू के मंदिर में जाएंगे तो उनके देवी दुर्गा होंगे, वो मतदाता हैं हमारे, उनके सम्मान में हमें वहाँ भी सर झुकाना पड़ सकता है। हम राजनीतिक फील्ड में हैं, हम डेमोक्रेसी के फील्ड में हैं, हम कट्टरवादिता के फील्ड में नहीं हैं। हम किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं। कोई गिरजाघर में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई बुद्ध विहार में जाता है, तो हमें सबका सम्मान करना है। हमारा देश सभी धर्मों का सम्मान करता है, किसी का अपमान नहीं करता है। इस दृष्टि से बहन जी ने त्रिशूल भी ले लिया होगा, तो बहन जी कहीं मुस्लिम समाज के लिए भी कोई स्मारक बना सकती हैं, कहीं ईसाई के लिए भी बहन जी कुछ कर सकती हैं। बहन जी सबके लिए काम करती हैं। कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री किसी एक जाति का, एक धर्म का नहीं होता है, वो सबका होता है। इस दृष्टि से बहन जी ने उनका भी सम्मान किया है। वो भी हमारे मतदाता हैं, वो भी हमारी पार्टी में चुनाव लड़ते हैं, उनको भी हम टिकट देते हैं, वो भी हमारे एमएलए बनते हैं, उनका सम्मान किया है बहन जी। लेकिन बाबा साहब ने सर, बाबा साहब ने नाम रखना नहीं कहा। बाबा साहब ने कहा था कि हम दलितों का, बहुजनों का, जो गरीब तबके से आते हैं उनको शिक्षा देने का काम करें, उनको आगे बढ़ाने का काम करें, और इन लोगों को जितना ऊपर से फंड आता है, जो जितना भी सुविधाएं आते हैं, वो हम प्राप्त करवाएं। वो कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में हमारी 4 बार सरकार रही है।
एक बार पूर्ण बहुमत की 5 साल रही है, और 3 सरकार तो छोटे छोटे समय के लिए रही है, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 15 महीने के लिए। देखा जाए तो कोई 7 साल की सरकार रही है। पूरा उत्तर प्रदेश का कोई सर्वे कर ले, कांग्रेस ने 40 साल राज किया है, ये योगी भी 5 साल पूरा कर लिया फिर प्रवेश कर रहा है, वो अखिलेश जी ने भी 5 साल किया है। अरे कंपेयर करके देखिए, बहन जी ने हिस्ट्री बनाने का काम किया है, इतिहास बनाने का काम किया है। दलित समाज में चाहे हमारा चमार समाज हो, दुसाध समाज हो, पासी समाज हो, धोबी समाज हो, ओबीसी में चाहे हमारा बिंद मल्लाह केवट हो, चाहे पाल हो, चाहे गडेरी हो, स्वाभिमान जगाया है बहुजन समाज पार्टी ने। माननीय बहन जी ने स्वाभिमान जगाया है। आज ये छोटी छोटी जातियां राजनीति में प्रवेश करवाई हैं, आज सीना चौड़ा करके चलती हैं, चौराहे पे जय भीम कह सकती हैं, नमो बुद्धाय कह सकती हैं, अपनी बात कह सकती हैं। ये जातियां, इन सब का जिम्मेदार अगर कोई है भारतीय राजनीति में वर्तमान समय में, बहन कुमारी मायावती जी हैं, बहुजन समाज पार्टी है। हम तो कहते हैं कि प्रत्येक परिवार से एक नौजवान बेटा को, किसी बेटी को नेता जरूर बनाना चाहिए। इस मूवमेंट में अगर हर परिवार से एक बेटा बेटी नेता बन जाएगा, उसके परिवार पे, उसके समाज पे, उसकी बिरादरी पर कोई आंख दिखाने वाला नहीं होगा। ये हमारे नौजवान नारा तो लगा रहे हैं जय भीम, लेकिन ये जय भीम की मीनिंग ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। अगर ये ठीक से मीनिंग समझ गए होते तो इनका जय भीम इस 2022 में भी सार्थक हो गया होता। समाज के कुछ नौजवान कंफ्यूज हैं। अरे माननीय बहन जी मसीहा हैं, देवी हैं, जिंदा देवी। एक मिनट सर, थोड़ा सा 2 मिनट काशी राम जी के महत्व के बारे में बताइए, उनके महानता के बारे में बताइए 2 मिनट। मान्यवर कांसी राम साहब तो वो महान हस्ती हैं जिन्होंने तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के दर्शन को इस भारत भूमि में प्रतिस्थापित करने का काम किया। आज राजनीति में चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बिहार में आरजेडी आ जाए और चाहे जेडीयू आ जाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, ये कांसी राम एरा है। ये राजनीति में मान्यवर कांसी राम युग चल रहा है। जो भी राजनीति में आएगा, जो मान्यवर कांसी राम ने नारा लगाया था, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। कहने का मतलब जो सबको साथ में लेकर चलेगा, सबको हिस्सेदारी देगा अपनी पार्टी में, अपने टिकट में, अपने मंत्रालय में, वही भारतीय राजनीति में टिकेगा और वही चलेगा। मान्यवर कांसी राम जी की बात फुलफिल हुई, इन लोगों ने भी उसको स्वीकार किया है, चाहे मजबूरी में सही, चाहे बीएसपी को रोकने के लिए सही, लेकिन इनको मजबूरी में हिस्सेदारी देनी पड़ रही है, जो राजनीति मान्यवर कांसी राम जी ने स्थापित किया था। आज ये राजनीति में मान्यवर कांसी राम साहब का ही युग चल रहा है, मान्यवर कांसी राम साहब की ही राजनीति चल रही है। हाँ बाबा, आपने जो प्रश्न किया है त्रिशूल के संबंध में, तो आपको पता होना चाहिए, आप मीडिया हैं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हम किसी की बात कर सकते हैं, किसी को सम्मान दे सकते हैं, किसी को सम्मान दे सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? फेसबुक पे है तो लाइक करें और यूट्यूब पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।